बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। सदर आरफ अलवी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कभी मिन्नत तरला, कभी दबाव, कभी मुतालबे, और कोशिश उनकी ये है कि इमरान खान के लिए NRO जो है वो हासिल किया जाए। लेकिन इस NRO के हसूल में उनको जो है वो किसी किस्म की अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। पिछले दिन उन्होंने ख़त लिखा निगरान वज़ीर आज़म को, अनवारुल्लाह काकड़ को, और कहा कि जी जनाब ये जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, लापता किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर कहा कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और तहरीक इंसाफ को दी जाए। सदर का ये काम नहीं होता। उस वक्त भी ये सदर थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और पूरी की पूरी अपोजिशन अंदर कर दी गई थी, जेलों में डाल दी गई थी, मीडिया पर हमले हो रहे थे, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा था, नैब के ज़रिए और जनरल रिटायर्ड फैज़ के ज़रिए बहुत से लोगों को उठाया जा रहा था। अलीम खां जहांगीर तरीन की कहानियाँ आपके सामने हैं, वो तो आप सरेआम नाम ले रहे हैं जनरल इनका भी, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। बहरहाल उस वक़्त भी सदर आरफ अलवी ही थे, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। और अब जो है वो ये दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इमरान खान को दी जाए। सूरत हाल अब यहाँ पर ये बनी कि खुद जो इमरान खान है, अडयाला जेल में कैद है, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, उसके अपने वकला कह रहे हैं। वो आज भी साने 9 मई की खुलकर मजम्मत करने को तैयार नहीं है। वो आज भी दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो आज भी कहता है जी कि मेरा वोट बैंक है, मैं कामयाब, जब भी इलेक्शन होंगे कामयाब मैंने होना है, और मैं इनके साथ क्यों बैठूं। जब इतना तकब्बर, इतना गुरूर, इतनी अना हो, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। इस तरह चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो अलवी साहब, जो NRO आप मांग रहे हैं इमरान खान के लिए, अगर वो आप बराह रास्त मांग रहे हैं या आपको पैगाम दिया गया है तो फिर खुलकर बताएं। अगर उसने NRO लेना है तो फिर वो मफाहमत की, जो कौमी मफाहमत की बातें मोहम्मद अली दुरानी या दीगर के ज़राए के ज़रिए हो रही हैं, उसके बारे में आप खुलकर बता दें। लेकिन ये अजीब है कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरफ रख रहे हैं और इनके लिए ख़ास तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। ये बात आपको सबके लिए करनी चाहिए। इंतखाबात में तो सारी जमातें हिस्सा ले रही हैं, तो फिर सबके लिए बात करें। सबके लिए आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ इनके लिए बात कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, किसी के साथ वो कह रहा जी मैं नहीं बैठता। सियासी इंतखाबी इत्तेहाद वो करने को तैयार नहीं। फिर वो कह रहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मैं बातचीत नहीं करता। फिर वो 9 मई की भी खुलेआम माफ़ी नहीं मांगता, उसकी मजम्मत नहीं करता। वहाँ पर बैठ के उसको सिर्फ और सिर्फ ये फिक्र है कि मुझे सहूलियात कौन सी दी जा रही है, दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। हालांकि जो उसका इस्तेहकाक है, उस इस्तेहकाक से ज़्यादा सहूलियात उनको दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कप्तान का ये कहना और अपने तकब्बुर, अपनी अना और गुरूर में अभी तक मुब्तला होना, वो अपनी ज़ात से अलग होकर सोचता नहीं, अपनी ज़ात के खौल से वो अभी तक बाहर नहीं निकला। अरे सीधी सी बात है कि अगर अवाम उसके साथ होते तो फिर वो एहतजाज के लिए तो बाहर निकलते, नहीं निकलते। आप देख लें, वोट डलेंगे, पता भी चल जाएगा। लेकिन अगर वो ये दावा करता है कि 60-70% अवाम मेरे साथ है, तो अवाम उनके लिए निकलती, एहतजाज करती, बाहर आती। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर किस बुनियाद के ऊपर अभी उनके अंदर ये तकब्बर है, गुरूर है, वो खुद नेल्सन मंडेला बन के बैठे हुए हैं। ये दावे, ये केसेस का फैसला अदालतों ने करना है, जो उनके
اوپر کیسز چل رہے ہیں، لیکن اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہے، ریاست کے خیر خواہ ہے، پاکستان کے خیر خواہ ہے، تو ان کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، اور صدر عارف الوی کو چاہیے کہ وہ بجائے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مارنے کے بجائے ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور پوری قوم کے سامنے کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔